वैसे बाहर तो बड़ी तगड़ी बारिश हो रही है, झमाझम बारिश हो रही है। कोई नहीं, चलिए बारिश के मजे लेते हैं। शुरू करते हैं क्लास। सब ठीक दिख रही है? चलिए शुरू करें। गुड इवनिंग एवरीवन, क्या हाल है आप लोगों के? चलिए, हाँ सबको गुड इवनिंग। चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो हम बात करने वाले थे डेसिमल एंड डेसिमल फ्रैक्शन की, जिसमें हम टाइप 1 और टाइप 2 देख चुके हैं। आज हम बात करने वाले हैं टाइप 3 की। ठीक है, ये वैसे लास्ट टाइप है इसका। ठीक, चलिए तो शुरू करते हैं बिना देर की आज की क्लास। अगर किसी व्यक्ति को पीछे कोई डाउट है तो जरा मुझे बताए। पहले हम टाइप 1 और 2 के डाउट, एक आधा क्वेश्चन अगर है किसी का तो देख लेते हैं, ठीक है, और वरना आगे बढ़ते हैं। चलिए जरा कमेंट कीजिए कि क्या पीछे सब ठीक है। ओके, ठीक है, आ गया सबको समझ में। चलिए ठीक है, बढ़े आगे। चलिए तो टाइप 3 के साथ आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो चलिए बात करते हैं टाइप 3 की। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? डेसिमल एंड डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक, तो आइए टाइप 3 में देखें क्या है टाइप 3 में। बात करें टाइप 3 की तो यहां आपको पढ़ने को मिलेगा क्या? यहां आपको दो तरह की चीजें पढ़ने को मिलेंगी। पहला पढ़ने को मिलेगा डेसिमल के अंदर, एक होता है टर्मिनेटिंग और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग। डेसिमल के अंदर दो चीजें आती हैं, एक है टर्मिनेटिंग और दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग। क्या होता है टर्मिनेटिंग? अगर कोई चीज पॉइंट में लिखी है, अगर इसका पॉइंट हटा के इसको अगर हम फ्रैक्शन के रूप में लिख पाए तो इसे क्या बोलेंगे? टर्मिनेटिंग। क्या बोलेंगे? टर्मिनेटिंग। देखो ना 4.5, ध्यान से देखो तो ये क्या हो गया है? टर्मिनेट हो गया है। अच्छा, टर्मिनेट वर्ड का मतलब क्या होता है? खत्म होना, एंड होना। आपने सुना होगा बहुत से स्टेशनों के पीछे भी क्या लगा होता है? टर्मिनल, है ना, जहां पर ट्रेन आकर एंड होती है। ठीक है, जैसे नाम है स्टेशन का राजेंद्र नगर टर्मिनल, तो उस टर्मिनल का मतलब क्या है? वहां आके ट्रेन टर्मिनेट होती है। तो डेसिमल में दो पार्ट्स में बांटा गया है, एक है टर्मिनेटिंग और दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग। अच्छा, अगर हम डेसिमल को हटा के प्रॉपर फ्रैक्शन लिख पाए तो उसे हम क्या बोलेंगे? टर्मिनेटिंग। या आप कहो कि फ्रैक्शन को सॉल्व करके पॉइंट में ला सके लेकिन खत्म हो जाए। क्या हो जाए? खत्म हो जाए, रिपीटिशन ना करे। क्या रिपीटिशन है? अभी आगे बताऊंगा आपको। दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग, जिसको हम चाहकर भी फ्रैक्शन में नहीं लिख पाते, मतलब उसका डेसिमल रिमूव नहीं कर पाते। देखिए ना, अगर मुझे एग्जाम्पल के लिए 3/4 है तो ये क्या होगा? आपको पता है 0.75 होगा। तो अगर इस 0.75 का डेसिमल रिमूव करेंगे तो क्या आ जाएगा? फ्रैक्शन के अंदर आ जाएगा। लेकिन अगर आप 0.33, आपको पता है 0.33 क्या करता है? रिपीट, चलता रहता है। क्या है? चलता रहता है। ठीक है, इसकी बात करेंगे। फिलहाल बात करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग की। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जो रूट में जाते ना वैल्यू, √2, √3, √5, ये सारे क्या हैं? नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है जिसे हम पॉइंट से बाहर नहीं निकाल सकते। पॉइंट से बाहर निकाल सकते, उसका मतलब चलता रहेगा आंसर पॉइंट में। ठीक है, नहीं निकाल सकते। ठीक है, क्लियर? चलिए अभी विस्तार से प्रॉपर चर्चा करेंगे। तो मैंने बताया कि डेसिमल दो प्रकार के होते हैं, एक होता है टर्मिनेटिंग, दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग एग्जांपल आप देख रहे हो, √2, √3, √5, इनकी वैल्यू ना चलती रहती है इनफाइनाइट तक, ना इनकी प्रॉपर वैल्यू आती है और ना इसे हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर पाते। सीधी बात है, टर्मिनेटिंग का मतलब जिसे हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सके, डेसिमल को हटा सके। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब जिसे हम डेसिमल में ना हटा सके।
अच्छा, नॉन टर्मिनेटिंग को आप जानते हो, एक नाम है इसका रैशनल नंबर। नाम सुना है रैशनल नंबर? रैशनल नंबर। और दूसरा होता है इरैशनल नंबर। अगर आपने एक नाम सुना होगा 9th-10th में, रैशनल नंबर, जिसे हम बोलते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। और इसी का उल्टा था इरैशनल नंबर, जिसे बोलते हैं अपरिमेय संख्या। ज्यादा अंदर नहीं जाऊंगा, बस ऊपर ऊपर से देख लो। रैशनल नंबर जिसे हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते थे, बस q क्या होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। यही आपने पीछे पढ़ा था रैशनल नंबर के बारे में। इसकी बात हम यह नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं इरैशनल नंबर की। इरैशनल नंबर क्या था भाई? जिसे p बाई क्यू के रूप में ना लिख सके। ठीक है, इसके एग्जाम्पल थे क्या? √2, √3, √5, ये सब क्या है? इरैशनल नंबर है। पाई भी क्या है? एक तरह का इरैशनल नंबर है। तो नॉन टर्मिनेटिंग का एक नाम और है, क्या है? इरैशनल नंबर। क्या है? इरैशनल नंबर। ठीक है, क्लियर? रैशनल नंबर की यहां पे कोई चर्चा नहीं थी। यहां मैंने बताया कि डेसिमल को दो पार्ट में तोड़ा गया है, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग जिसमें से हम डेसिमल हटा सकें और फ्रैक्शन ला सकें उसको, ठीक है, मेनली डेसिमल रिमूव कर सके। नॉन टर्मिनेटिंग में हम डेसिमल रिमूव नहीं कर सकते। तो नॉन टर्मिनेटिंग का नाम क्या है? इरैशनल नंबर। इसका एक नाम और है इनफाइनाइट नॉन रेकरिंग। इनफाइनाइट नॉन रेकरिंग मतलब रिपीट नहीं करता है। क्या करता है? जैसे अगर आपने सुना होगा कि पाई की वैल्यू 22/7 होती है ना? सुना होगा? नहीं, पाई की वैल्यू 22/7 नहीं होती है। पाई की वैल्यू निकालोगे ना तो ये निकलेगा नहीं, ये आएगा 3.14, आगे चलता रहेगा। हर बार क्या होगा? 5, 6, यहां तक 8। हर बार क्या होगा? नया नंबर होगा। हर बार क्या होगा? नया नंबर होगा। रिपीट नहीं करेगा, हर बार क्या होगा? नया नंबर होगा। ठीक है, और ये अनंत तक चलता रहेगा। तो जब तक ये खत्म होगा नहीं, आप इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर पाओगे नहीं। ठीक है, लेकिन जो टर्मिनेटिंग होता है वो खत्म हो गया होता है। देखो ना 0.75, ये क्या है? इसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं 3/4। तो नॉन टर्मिनेटिंग को एक नाम है इनफाइनाइट नॉन रेकरिंग। अच्छा, रेकरिंग क्या होता है? अगर किसी भी नंबर के ऊपर ऊपर पे ऐसा लग जाए बार, ठीक है, चलो इसको बताएंगे बाद में, आगे आएगा। 3.03 या 34 ले लो, अगर ये लग गया तो इसी को बोलते हैं रेकरिंग। इसी को बोलते हैं रेकरिंग। अगर नंबर के ऊपर लग जाए बार तो क्या बोलेंगे? रेकरिंग। ध्यान रखना पॉइंट के राइट साइड हो, पॉइंट के क्या हो? राइट साइड हो। 0.37 यही है रेकरिंग, इसी को मैं बोल रहा हूं रेकरिंग। इसको बार भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बार भी बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि 0.3737373737 इनफाइनाइट तक। अब कितना लिखते रहेंगे? अगर नंबर रिपीट करने लगे, अगर नंबर रिपीट करने लगे तो इतना तो हम लिख ही नहीं सकते। तो जो नंबर रिपीट करता है ना, उसके ऊपर क्या करते हैं हम? एक लाइन खींच देते हैं, इसी को बोलते हैं रेकरिंग। क्या बोलते हैं? रेकरिंग। लेकिन रेकरिंग आएगा कब? जब नंबर रिपीट करेगा। नंबर रिपीट करेगा। मैंने तो कहा कि नॉन टर्मिनेटिंग नंबर क्या है? इनफाइनाइट तक जाएगा लेकिन नॉन रेकरिंग होगा, मतलब रिपीट नहीं करेगा। हर बार क्या होगा? यूनिक नंबर आएगा। अब √2 की वैल्यू है, चलता ही रहता है, इसका वैल्यू चलता ही रहता है। जब तक इसका ओरिजिनल वैल्यू हमें आएगा नहीं, हम इसे कन्वर्ट कर पाएंगे नहीं। इसीलिए रूट में जितने भी नंबर है ना, वो सारे क्या होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग होंगे। ध्यान रखना, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होता है इसके अंदर। अगर रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या करेगा? फिर तो काट के बाहर निकल आएगा। देखो ना 25 है तो ये 5 का स्क्वायर है, तो क्या लिखेंगे इसको? 5 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट जाएगा। तो रूट के अंदर अगर क्या है? नंबर है तो क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग। बस ध्यान रखना है रूट के अंदर क्या ना हो जाए?
परफेक्ट स्क्वायर नंबर। क्या? परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो मैंने आपको दो बताई कि डेसिमल को दो पार्ट में तोड़ा गया है, दो भाग हैं, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का एक नाम इरेशनल नंबर है और इनफाइनाइट नॉन रेकरिंग। रेकरिंग मतलब था रिपीटिशन, लेकिन बताया मैंने रूट की वैल्यू क्या करती है? रिपीट नहीं करती। अच्छा बताइए, पाई रेस्ट सॉरी टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है? पाई, पाई क्या है? अभी बताया था भाई आपको। पाई का मतलब क्या होता है? इसका वैल्यू चलता ही रहता है, चलता रहता है, हर बार क्या आता है? यूनिक नंबर आता है। क्या आता है? इनफाइनाइट तक। तो क्या हो गया ये क्या हो गया? नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेट का मतलब क्या? टर्मिनेट का बाबू मतलब क्या? ये खत्म हो गया, इसी को बोल रहे हैं टर्मिनेटिंग, खत्म हो गया। ये समझ रहे हो? ये क्या 4.51 खत्म हो गया ना, अब तो कुछ नहीं है। लेकिन अब 3.14567892345 चलता ही है। देखो, एक तो रिपीट भी नहीं कर रहा, एक तो रिपीट भी नहीं कर रहा और खत्म भी नहीं हो रहा। तो उसे क्या बोलेंगे? जो खत्म ना हो उसे क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन मतलब नहीं और टर्मिनेट मतलब खत्म होना, जो खत्म नहीं होगा। ठीक है, तो नॉन टर्मिनेटिंग को ही इरेशनल नंबर और इनफाइनाइट नॉन रेकरिंग बोलते हैं, या इसका एक नाम और है इनफाइनाइट नॉन रिपीटिंग। इनफाइनाइट नॉन रिपीटिंग, जाएगा इनफाइनाइट तक लेकिन रिपीट नहीं करेगा। बात समझ गए? क्या टर्मिनेटिंग समझ में है? जो खत्म हो जाए, जो टर्मिनेट हो जाए, और नॉन टर्मिनेटिंग जो खत्म ना हो लेकिन रिपीट भी ना करे, खत्म भी ना हो और रिपीट भी ना करे। कोई दिक्कत? चलिए, अगर ये बात समझ गए आप मेरी, तो जो नॉन टर्मिनेटिंग है, ये पार्ट आप जो देख रहे हैं, ये पार्ट अभी हमको नहीं पढ़ना। जो नॉन टर्मिनेटिंग है, ये पार्ट अभी हमको नहीं पढ़ना, ये आगे अलजेब्रा में पढ़ना है। ठीक है, ये अर्थमेटिक का पार्ट नहीं है, अभी हम अर्थमेटिक पढ़ रहे हैं, ये अर्थमेटिक का पार्ट नहीं है। अभी हम पढ़ रहे हैं टर्मिनेटिंग, अभी हम पढ़ रहे हैं टर्मिनेटिंग। ठीक है, जो खत्म होता है, जो खत्म होता है, ठीक है, टर्मिनेट होता है। अच्छा, बात करें, समझ गए? नॉन टर्मिनेटिंग अभी हम नहीं पढ़ रहे, तो इसकी हम बात नहीं करेंगे। हम बात किसकी कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं किसकी? टर्मिनेटिंग वाले। इसमें ना तीन टाइप होते हैं। अगर बात करूं टर्मिनेटिंग की, तो इसमें टाइप्स ऑफ डेसिमल तीन तरह के होते हैं। पहला होता है नॉन रेकरिंग, दूसरा होता है प्योर रेकरिंग, और तीसरा होता है मिक्स रेकरिंग। ठीक है, अच्छा, नॉन रेकरिंग का मतलब क्या? नॉन रेकरिंग का मतलब क्या आप देख पा रहे हैं? ये देखो, अच्छा, रेकरिंग मैंने सिखाया आपको, अगर पॉइंट के बाद इस पर बार लगा है तो इसका मतलब क्या है? 2.33333333 चलता रहेगा। कहां तक? इनफाइनाइट तक। कहां तक? इनफाइनाइट तक। यही ना है रेकरिंग। रेकरिंग का मतलब क्या है? रिपीटिशन। जितने पर रेकरिंग होगा उतना रिपीटिशन होगा। जैसे 2.45 पर रेकरिंग है तो क्या होगा? 2.45 45 45 45 45। क्लियर है? चलता रहेगा इनफाइनाइट तक। कोई दिक्कत? तो मैंने आपको अभी जस्ट बताया कि जो नॉन रेकरिंग है, जो नॉन रेकरिंग है, उसको अगर आप क्या करना है? नॉन रेकरिंग रिपीट नहीं करेगा। ये देखो 2.31, ये क्या है? नॉन रेकरिंग है। नॉन रेकरिंग कहां? देखो, रेकरिंग है ही नहीं। जब रेकरिंग नहीं है तो क्या होगा? नॉन रेकरिंग। क्लियर है? समझ गए? यस और नो? इसको आप कन्वर्ट करोगे तो प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट जाएगा। फ्रैक्शन में तो लगभग सारे ही कन्वर्ट होंगे, फ्रैक्शन में यहाँ पे सारे ही कन्वर्ट होंगे। ठीक है, तो ये क्या है? नॉन रेकरिंग है, मतलब रिपीटिंग नहीं दे रहा है, रिपीट नहीं दे रहा है। अगर आप ध्यान से देखो, तो अगर मैं ऐसा लिखूं 5.11111, इसका क्या मतलब हो सकता है? इसका मतलब यही ना है 5.1 के ऊपर बार। अब ये क्या है? ये तो प्योर रेकरिंग है, ये तो प्योर रेकरिंग है।
प्योर रेकरिंग मतलब रिपीट करेगा, क्या करेगा, रिपीट करेगा। तो नॉन रेकरिंग समझ में आया, जो रिपीट नहीं करेगा, मतलब रेकरिंग नहीं है तो नॉन रेकरिंग हो गया। ये क्या है, ऊपर रेकरिंग है, रिपीट कर रहा है, तो क्या होगा, प्योर रेकरिंग। एक आता है मिक्स रेकरिंग। मिक्स रेकरिंग क्या होता है, जैसे एग्जांपल के लिए अगर आप देना चाहो तो इसमें क्या होता है ना, कुछ पार्ट इसका रिपीट करता है और कुछ पार्ट रिपीट नहीं करता। जैसे 5.146, ठीक, 6 कहां तक, इन्फिनिट तक। ध्यान दो, तो ये पार्ट क्या है, ये रिपीट नहीं कर रहा, ये रिपीट नहीं कर रहा। अगर इसको लिखना तो क्या लिखेंगे, 5.146 और 6 के ऊपर रखेंगे, यस और नो। तो देखो ये क्या है, ये मिक्स रेकरिंग है, क्या है, मिक्स रेकरिंग है। मिक्स रेकरिंग किसको बोलते हैं, जिसमें कुछ पार्ट रिपीट नहीं करता है और कुछ पार्ट रिपीट करता है। फाइनली मैं एक बात में कंक्लूड कर दूं, नॉन रेकरिंग किसे बोलेंगे, ये क्या है, नॉन रेकरिंग है, क्योंकि यहां पर कोई बार नहीं है, कोई रिपीटिशन नहीं हो रही है। ये क्या है, ये प्योर रेकरिंग है, क्योंकि रिपीट कर रहा है, क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। और देखो यहां पर क्या लिखेंगे, 7.6.7324 पे बार, तो ये क्या है, मिक्स है, ये क्या है, मिक्स है। क्लियर है, कोई दिक्कत। अब मैं आपको सिखाना चाहूं तो टाइप्स ऑफ डेसिमल की अगर मैं बात करता हूं, तो जैसा कि आपने सीखा कि नॉन रेकरिंग, प्योर रेकरिंग और मिक्स रेकरिंग, अगर आपको समझना है कि बड़े विस्तार से नॉन रेकरिंग, प्योर रेकरिंग और मिक्स रेकरिंग क्या है, कैसे है, तो मैं अभी एग्जांपल लेता हूं, वन बाय वन आपको समझाता हूं, ठीक है। तो जरा मैं एग्जांपल ले रहा हूं, इससे पहले ध्यान रखना है आपको, क्या कुछ बातों का ध्यान रखना है। जो पहली बात है, चलिए पहले मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, थोड़ा समझ में आएगा। 1/8, 1/8 ये क्या है, फ्रैक्शन है, भिन्न है। अभी हम इसको देखकर नहीं बता सकते ये क्या है, यस और नो। अभी हम इसको देख के नहीं बता सकते, नहीं सर यहां तो देख बता सकते हैं इसको। चलो अगला एग्जांपल लेते हैं, 7/8। मैंने एक नंबर लिया, अगर मैं आपसे पूछूं, अभी आप तीन चीज पढ़ के आए हो, नॉन रेकरिंग, प्योर रेकरिंग, मिक्स रेकरिंग। नॉन रेकरिंग इसमें रिपीट नहीं करता है, प्योर रेकरिंग जिसमें रिपीट करता है, और मिक्स रेकरिंग में कुछ पार्ट रिपीट करता है, कुछ पार्ट रिपीट नहीं करता है। ये बात तो आप लोग क्लियर है। अगर मैं ये फ्रैक्शन दिखाकर पूछूं कि बताओ बाबू, ये नॉन रेकरिंग है, प्योर रेकरिंग है या मिक्स रेकरिंग है, तीनों में से क्या है, तो शायद अभी आप इसको देखकर नहीं बता सकते, आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। अगर साथ में भाग देंगे, ऐसे करना नहीं, बस मैं दिखा रहा हूं आपको। तो पहले आएगा 0 पॉइंट, फिर आएगा यहाँ 70, ठीक है, तो 8 8 64, यही ना आता है, 6 आएगा, यस और नो। तो फिर उतारेंगे 0, 8 7 56, 4 आएगा, फिर 0 आएगा, 8 5 40। आपने भाग दिया और आपने देखा आंसर आया 0.875। क्या कोई नंबर रिपीट कर रहा है, क्या नंबर रिपीट कर रहा है, नहीं कर रहा है। कहां नंबर रिपीट कर रहा है, दिख रहा है आपको जी। तो ये क्या है, ये क्या है, ये नॉन रेकरिंग है, क्या है, नॉन रेकरिंग है। बात समझे, मतलब अगर हमको फ्रैक्शन दिया है तो फ्रैक्शन में हम भाग देकर जो वैल्यू आएगा उससे हम देख लेंगे, अगर वो रिपीट कर रहा है तो प्योर रेकरिंग, अगर नहीं रिपीट कर रहा है तो नॉन रेकरिंग, तो कुछ पार्ट रिपीट कर रहा है और कुछ पार्ट रिपीट नहीं कर रहा तो मिक्स रेकरिंग। तो बोल क्यों नहीं रहे थे आप, कहां ध्यान है आपका।
यहां क्या करने आए हो? मेरी शक्ल देखने आए हो? मैं अच्छा हूं, मुझे पता है, मेरी शक्ल मत देखो। यहां आए हो तो साथ में बोलो ताकि कुछ दिमाग में घुसे। जो नहीं आया वही रोको पूछो। देखो जब मैं पढ़ा रहा हूं आप मुझसे 100 बार पूछेंगे, मैं 100 बताऊंगा, लेकिन खत्म होने के बाद आप कहेंगे सर क्या था, कोई सेंस नहीं इस बात का। अभी मुझसे आप 50 बार पूछ लो बेटा नहीं आ रहा तो चुप क्यों बैठे हुए हो? आपका एक्सप्रेशन बता रहा कि आपको नहीं आ रहा। ऑनलाइन वालों आपको भी क्लियर कर दूं कि अगर आपको नहीं आ रहा तो आप फट से कमेंट कीजिए। मैं हर 1-2 मिनट में ना एक बार स्क्रीन पर देख ही लेता हूं, मेरे चारों तरफ स्क्रीन लगी हुई है, तो कमेंट हर जगह मेरे पास आता रहता है, तो मैं एक बार देख ही लेता हूं। तो अगर आपको नहीं आ रहा तो कमेंट कीजिए, मैं 1-2 मिनट में देखूंगा और आपको क्लियर करूंगा, ठीक है? कोई दिक्कत? चलिए चुप मत बैठिए। तो दिक्कत ये है ना, दिक्कत ये है कि नॉन रैकरिंग है, प्योर रैकरिंग है या मिक्स रैकरिंग है। ये मुझे अगर एक नंबर दे दिया गया जैसे 7/40, तो मैं कैसे बताऊंगा? मैं कैसे बताऊंगा? एक तरीका तो है भाग देके बताओ। एग्जाम में इतना समय होगा कि हम भाग दे सकते हैं? नहीं होगा। तो क्या करना पड़ेगा हमें? कोई टेक्निक निकालनी पड़ेगी जिससे हम क्या कर सकें, फटाफट देखकर बता सकें। क्या कर सकें? अच्छा, तो मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं जिसको आप लोग देखिएगा, ठीक? आप जानते हैं प्राइम नंबर के बारे में? एक नंबर होता है प्राइम नंबर, बोलते हैं अभाज्य संख्या। क्या बोलते हैं? इसकी खूबी यह है कि ये या तो एक से कटेगा या तो खुद से कटेगा। जैसे देखो मैं लिख रहा हूं 2, 3, 5, 7, 11, 13, आगे फर्दर। ठीक, ध्यान दो, अभाज्य संख्या के बारे में एक बात कहती है क्या, या तो ये 1 से कटेगा या तो ये खुद से कटेगा। या तो ये 1 से कटेगा या तो खुद से कटेगा। तो यही प्राइम नंबर था, बचपन में आपको यही सिखाया गया था। ठीक, तो इस प्राइम नंबर में ध्यान देना है आपको कि ये 2 और 5 जो है, ये 2 और 5 है। क्या भाई? 2 और 5, 2 और 5 नॉन रेकरिंग है। अगर 2 और 5 आपको दिख रहा है, कहां दिखेगा बताएंगे अभी। अगर 2 और 5 आपको दिख जाए, ठीक है, तो हम मान लेंगे वो क्या है, वो रिपीट नहीं करेगा, वो रिपीट नहीं करेगा और नॉन रेकरिंग होगा। नॉन रेकरिंग क्या कहता है? रिपीटेशन अलाउ नहीं है, रिपीट नहीं करेगा। अगर हमें 2 और 5 दिख गया, क्या दिख गया? 2 और 5 दिख गया, तो क्या वो रेकरिंग क्या है? नहीं है, नॉन रेकरिंग है, रेकरिंग नहीं है। लेकिन इसके बाद देखो 3, 7, 11, 13, आगे बहुत सारे हैं। अगर ये मिल गए, अगर हमें ये मिल गए, कहां मिलेंगे अभी बताऊंगा। अगर ये मिल गए तो भैया चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, यानी प्योर रेकरिंग हो। क्या होगा? प्योर रेकरिंग होगा। ठीक है, बात समझे? क्लियर? तो अगर हमें 2 और 5 मिलेगा, कहां मिलेगा मैं अभी क्लियर करूंगा, कहां खोजना है 2 और 5। तो क्या होगा, वो रिपीट नहीं करेगा, वो खत्म हो जाएगा एक टाइम पर आके। ठीक है, रिपीटेशन अलाउ नहीं है, मतलब वो एंड होगा। ठीक है, यानी नॉन रेकरिंग होगा। अगर लेकिन 3, 5, 7, 11, 13 ये सब मिलता है, यानी प्राइम नंबर्स मिलता है, 2 और 5 के अलावा कोई और प्राइम नंबर मिलेगा, तो क्या करेगा वो? रिपीट करेगा। लेकिन इन दोनों में से कोई एक मिल जाए, जैसे 2 मिल जाए और बाकी इनमें से कोई मिल जाए, तब वो मिक्स होगा। तब क्या होगा? वो मिक्स होगा। जैसे 5 मिल गया, फिर इसमें से कोई मिल गया, ठीक है, तब क्या होगा? वो मिक्स होगा। तब क्या होगा? वो मिक्स होगा। अच्छा, इसका फैसला करने से पहले, इसका फैसला करने से पहले कि कोई फ्रैक्शन
ये जो फ्रैक्शन है, ये फैसला करने से पहले आपको एक चीज चेक करनी है हमेशा, क्या ये लीस्ट फॉर्म में है? लीस्ट फॉर्म मतलब छोटे रूप में है। अभी देखो, ये 16/8 ये कट रहा है, ये क्या है? कट रहा है, तो क्या होगा? ठीक है, यानी 8/1 मतलब क्या होगा? 8 हो जाएगा। तो ये क्या है? ये लिस्ट फॉर्म में नहीं है, हम काट के लिस्ट फॉर्म में आए। मतलब लिस्ट फॉर्म का मतलब और नहीं कटना चाहिए। हाँ, सबसे छोटे रूप में चाहिए। देखो ना, 3/4 अब नहीं कट रहा, ये लिस्ट फॉर्म में है। लेकिन 16/24 ये लिस्ट फॉर्म में नहीं है, ये कटेगा। ठीक है, क्या लिखेंगे? 4 चौक 16, 4 6, है ना? 4 चौक 16 और 4 6, 4/6। क्या अब आ गया? अब आ गया? क्या ये 4/6 लिस्ट फॉर्म में है? नहीं है, और कटेगा। 2 दूनी 4, 2 तिया 2/। क्लियर? समझ गए? तो ध्यान रखना है लिखते वक्त कि वो क्या होना चाहिए? लिस्ट फॉर्म में आना चाहिए। लिस्ट फॉर्म में होगा तभी आप फैसला कर पाओगे, क्या? जुगाड़ से, कि रैकरिंग है, नॉन रैकरिंग है, या मिक्स रैकरिंग है। ठीक है, क्लियर? तो ये इंपॉर्टेंट बात आप चाहो तो लिख लो, फ्रैक्शन शुड बी इन लीस्ट फॉर्म। फ्रैक्शन को लघु रूप, छोटे रूप में होना चाहिए। ठीक है, क्लियर? चलिए, अब यहां पे एक एग्जांपल है, 1/8, 1/4 और 3/25। आप बताइए, क्या ये नॉन रैकरिंग है, प्योर रैकरिंग है, या क्या है जी? एक तरीका तो आप भाग देके बताइए, एक तरीका तो आप, एक तरीका, इसको ब्रेक कीजिए। क्या कीजिए इसको? अगर आप इसे ब्रेक करेंगे, किस में ब्रेक करना है? प्राइम नंबर्स में। किस में ब्रेक करना है? प्राइम नंबर्स में। तो आपको चल जाएगा पता। चलिए करिए ब्रेक। तो इसको अगर ब्रेक करेंगे तो क्या मिलेगा? 2 दूनी 4 दूनी 8। खाली क्या मिल रहा है? 2 मिल रहा है, 2 के अलावा कुछ नहीं मिल रहा। 2 मिले, 5 मिले, या 2 और 5 दोनों मिले, कोई दिक्कत नहीं है। अगर सिर्फ 2 मिल रहा है तब भी क्या है? नॉन रैकरिंग है। क्या है? सिर्फ 5 मिले तो भी क्या है? नॉन रैकरिंग है। 2 और 5 मिले तो भी क्या है? नॉन रैकरिंग है। लेकिन 2 और 5 कुछ नहीं मिल रहा है, 3 7 ऐसे से मिल रहा है, तो क्या है वो? प्योर रैकरिंग है। लेकिन एक 2 भी मिल गया, एक 3 भी मिल गया, तब वो क्या होगा? मिक्स होगा। ठीक है, चलिए अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो ये तो क्लियर है। ये बताइए क्या मिल रहा है? यहाँ पे 2 और 2 मिल रहा है, तो क्या है? नॉन रैकरिंग। यहां देखिए क्या मिल रहा है? 5 और 5 मिल रहा है, तो क्या है? नॉन रैकरिंग। तो ये सारा क्या है? नॉन रैकरिंग। क्लियर है? कोई दिक्कत? तो नॉन रैकरिंग था ये सारा। अगला, अगला एग्जांपल देखिए, 1/3, 5/7 और 4/21। यहां देखिए, इसको ब्रेक कीजिए, क्या मिलेगा? 3 ही मिलेगा, है ना? कहां ब्रेक होगा? 1:3 में ब्रेक होगा। और क्या ब्रेक होगा? तो 3 मिल रहा है, तो क्या 2 और 5 मिला? तो क्या है? प्योर रैकरिंग है। तो ये फ्रैक्शन क्या है? प्योर रैकरिंग है। इसकी बात कीजिए, क्या 2 और 5 मिल रहा है? दिख ही रहा है भाई, 7 है, 2 और 5 नहीं है, तो क्या है? प्योर रैकरिंग है। ये देखिए, ब्रेक कीजिए, क्या होगा? 7 और 3, तो क्या है? क्या 2 और 5 मिला? क्या 2 मिला? क्या 5 मिला? तो ये सब क्या है? ये प्योर रैकरिंग है। ठीक है, क्लियर है? बात समझिए। ऑनलाइन वालों कोई दिक्कत है तो बताइए मेरे को। हाँ बोलो ना। ये सब बेटा आपको क्लास से पहले करना चाहिए था। चलिए अगला देखिए, ये है 1/6, 5/18 और 4/15। आइए चेक करते हैं। यहां देखिए 25, कोई बात नहीं, 25 है, 15 कर लीजिए। 25 नहीं है,
15 है, गलत लिखा है आपने। चलिए देखिए जा, क्या मिल रहा है, 2 और 3 मिल रहा है, क्या मिल रहा है, यहां क्या मिल रहा है, ध्यान दीजिए क्या मिल रहा है, प्राइम में ब्रेक करना है, प्राइम में ब्रेक कीजिए, क्या मिलेगा आपको, कीजिए ब्रेक, अरे ब्रेक करो प्राइम में, 18 कैसे ब्रेक होगा, देखिए आप कैसे ब्रेक कीजिए, अगर आपको करना है तो सिंपली क्या हो रहा है, 3 इंटू 6 में ब्रेक हो रहा है, 6 के 18, तो यहाँ पे क्या मिल रहा है, एक 3 मिल रहा है। अब देखो इस 6 के अंदर 2 भी छुपा हुआ है, इस 6 के अंदर क्या है, 2 भी छुपा हुआ है, यस और नो, आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, 3 3 9 2 18, ब्रेक किस में करना है, प्राइम में करना है ना, तो 3 और 6 में क्या है, 6 तो प्राइम है नहीं, 6 प्राइम नंबर नहीं है, देखो ना, 1 से भी कट रहा है, 6 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है और 3 से भी कट रहा है, प्राइम नंबर क्या कहता है कि सिर्फ खुद से कटूंगा और 1 से कटूंगा, लेकिन ये 6 तो 2 और 3 से भी कट रहा है, तो प्राइम नंबर नहीं है, तो हमें तोड़ना कैसे था, प्राइम में क्या मिला हमें, 3 3 2 मिला, तो ये क्या है, मिक्स है, क्योंकि 2 तो मिला यानी ये, और 3 भी मिल रहा है, तो क्या होगा, मिक्स है। इसको चेक कीजिए, 3 और 5, 3 और 5, तो क्या है, ये प्योर है। अगर आप जो कह रहे थे कि 25 है यहाँ पर, तो क्या होता 5 इंटू 5, तब तो ये नॉन रेकरिंग हो जाता, बेटा उतारते भी गलत हो। चलिए तो ये क्या था, मिक्स रेकरिंग। तो अब फाइनल एक कंक्लूजन करते हैं और सीधा उसके बाद क्वेश्चन पे जंप करते हैं। कंक्लूजन ये रहा, मैंने बताया डेसिमल 2 टाइप से होते हैं, एक है टर्मिनेटिंग और दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग अभी हमें नहीं पढ़ना है, ठीक है, हमें पढ़ना है टर्मिनेटिंग वाला। टर्मिनेटिंग के अंदर 3 बातें होती हैं, नॉन रेकरिंग, प्योर रेकरिंग और मिक्स रेकरिंग, ठीक है। नॉन रेकरिंग का मतलब क्या, रिपीटिशन अलाउ नहीं है, प्योर रेकरिंग में रिपीटिशन अलाउ हुआ, मिक्स में कुछ पार्ट रिपीट करेगा और कुछ पार्ट रिपीट नहीं करेगा, ठीक है। अगर ये बात हमारी समझ गए तो सीधा आते हैं, जब करते हैं क्वेश्चन पे। अब बाबू देखिए पहले समझिए कैसे करते हैं, 0.57 के ऊपर क्या है, बार, ये बार नहीं पढ़ेंगे, इसे क्या पढ़ेंगे, रेकरिंग, क्या पढ़ेंगे, रेकरिंग। चलिए मैं आपको सिखाता हूं कैसे करना है आपको, देखिए अब क्या पूछ रहा है, अगर आप क्वेश्चंस को ठीक से देखो तो ये हमें पॉइंट में दिया हुआ है, डेसिमल में दिया हुआ है और फ्रैक्शन में पूछ रहा है, हमसे क्या पूछ रहा है, फ्रैक्शन में पूछ रहा है, यानी सीधा कह रहा है कि डेसिमल रिमूव कर दो, क्या कह रहा है, डेसिमल रिमूव कर दो, और आपको पता है कि डेसिमल रिमूव होता है, ठीक है। चलिए जरा आप करते हैं, कैसे करना पहले सीखिए, बड़े प्यार सीखेगा। सबसे पहले जो संख्या है वो लिख लीजिए, क्या है, जो संख्या है वो लिख लीजिए, क्लियर, कोई दिक्कत यहां तक, बट्टे कितने पे रेकरिंग है, कितने पे रेकरिंग है, 2 पे, तो जितने पे रेकरिंग उतने 9, जितने पे रेकरिंग उतने, ये लो हो गया आपका आंसर, हो गया आपका आंसर, खत्म। हाँ ये कट भी रहा है, ये क्या है, कट भी रहा है, अगर कटेगा तो काट के आंसर देंगे, अभी तो हमारे पास क्या आंसर है, यही आंसर हमारे पास अभी तो बी है, लेकिन कटता तो काट के भी आंसर देते, ठीक है, कट रहा है ना जी ये, हाँ फिलहाल अभी नहीं काटेंगे क्योंकि यही आंसर आपका। चलिए ये तो था कैसे करना है, लेकिन अगर आप यहां तक आए हो तो कंसेप्ट क्या है इसका, ये आया कैसे होगा, ये भी सीख के जाओ, क्योंकि यहां आने का मतलब ही है, देखिए जुगाड़ तो कोई भी सिखा सकता, कंसेप्ट की बात होती है मेनली, जो कंसेप्ट सिखा दे वो टीचर, ठीक है। आइए सीखते हैं ये हुआ कैसे होगा, यस और नो, ये समझ में आ गया कैसे हुआ, पक्का, ऑनलाइन वालों कोई समस्या है यहाँ पे बताओ। आइए कंसेप्ट पे फोकस करते हैं, कंसेप्ट सीखने का प्रयास करते हैं। एक चीज देखिए, 5 + 7 बराबर x, इस बात से क्या मतलब है कि जो इधर आंसर आएगा वही x का मान होगा, यस और नो, यस और नो, जो इधर आंसर आएगा वही x का मान हो, क्योंकि बराबर में है, x बराबर, तो x का मान क्या, जो इधर सॉल्व होगा वही आंसर आएगा, यस और नो, ठीक है, ये बात रखिएगा दिमाग में।
चलिए, तो मैं अगर इसको ऐसे लिखूं, x बराबर 0.57 पर बार, तो कोई दिक्कत? कोई समस्या किसी को? अब बाबू इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब तो यही ना होगा 0.57 57 57 57 57 57 कहां तक? इन्फिनाइट तक, यही मतलब होगा। यहां तक किसी को दिक्कत है तो बताइए ऑनलाइन में, यहां तक दिक्कत किसी को नहीं ना? तो बाबू आपको क्या दिख रहा है? बराबर दिख रहा है, तो ये क्या है? इक्वेशन है। बराबर के इस तरफ भी कुछ है और बराबर के उस तरफ भी कुछ है, तो ये क्या है? इक्वेशन है। इक्वेशन मतलब था समीकरण। क्या होता है? समीकरण। तो आपको बताया था कि हम दोनों तरफ अपनी मर्जी से गुना भी कर सकते हैं, भाग भी कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन क्या है? दोनों साइड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? तो मैं इधर भी 100 से गुना करता हूं और इधर भी 100 से गुना करता हूं, ठीक? तो इधर करूंगा तो क्या हो जाएगा? x बाय x इंटू 100, यस और नो? x इंटू 100। और इधर अब आपको याद पड़ना चाहिए, यहां 100 से गुना करने के बाद 2 पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा राइट। बताया था ना, अगर डिवाइड करते हैं तो लेफ्ट शिफ्ट होता है, याद आया? यस और नो? जैसे देखो ना, अगर 13 में डिवाइड करेंगे 100 से तो क्या होगा? 2 पॉइंट यहां पे आ जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। डिवाइड करने पे लेफ्ट शिफ्ट होता है, गुना करने पे राइट शिफ्ट होगा। तो यहाँ पे तो 100 से गुना कर रहे हैं इस साइड, तो क्या हो जाएगा? 57, 2 पॉइंट शिफ्ट हो ना, 0.57 57 57 57 57, बस रिपीट करेगा, ठीक है? क्लियर? यस और नो? यस और नो? यहां तक समझे? यहां तक में अगर किसी को दिक्कत है ऑनलाइन में भी तो मुझे बताइए, मैं फिर से क्लियर करूंगा। बताइए ऑनलाइन वालों, कोई समस्या? हाँ, एक सेकंड आपकी भी सुनते हैं। चलिए ठीक है, आ गया। हाँ, अब बताइए 100 से क्यों करना? क्या बहुत बढ़िया सवाल है, क्योंकि रेकरिंग 2 पर है, 2 पर ही रेकरिंग है। अगर 3 पे होता तो 1000 से गुना, ठीक है? 4 पे तो क्लियर। बहुत बढ़िया सवाल था, बाकी लोगों के दिमाग में क्यों नहीं आया? चलिए, अगर समझदार थे तो बहुत बढ़िया, वरना देखिए एक बात कान खोल के सुन लीजिए, आप जो पूछेंगे मैं बताऊं, ठीक है? मेरा काम है आपको सिखाना, लेकिन अगर आप ही एफर्ट नहीं लगाओगे तो फिर दिक्कत है। तो आप मुझसे पूछिए, जो भी हो रहा है मुझसे पूछिए, मैं बताऊंगा आपको। चलिए, तो क्लियर है, ये भी इक्वेशन है और ये भी इक्वेशन है। अगर दो सेम इक्वेशन है ना, तो हम इक्वेशन को जोड़ भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं, जोड़ भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। देखो ना, इधर भी 5 बॉयज और इधर भी 3 गर्ल्स, ठीक है? और इधर भी बराबर के, इधर भी 5 बॉयज और इधर भी 3 गर्ल्स, तो यहां जोड़ेंगे तब भी 8 होगा और यहां जोड़ेंगे तब भी क्या होगा? 8 होगा। कुल मिला के कहने का मतलब है कि अगर दो इक्वेशंस है ना, तो आपने 9th और 10th में सीखा भी होगा इक्वेशन को जोड़ना और घटाना, ठीक है? चैप्टर है पॉलिनोमियल, बहुपद, 9th 10th में, ठीक है? मेनली 9th में ही है, उसमें इक्वेशन को जोड़ते भी हैं, इक्वेशन को घटाते भी हैं, ठीक है? चलिए, तो ये इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, तो ये क्या हो गया? 100x हो गया। देखो तो क्या हो गया? 100x घटा रहे हैं, ये एक x है, ये क्या है? 100x है, तो क्या बचेगा यहाँ पे? 99x, यस और नो? ऊपर x है और नीचे क्या है? 100 गुना क्या हो गया? 100x हो गया। इधर जब घटेगा तो क्या बचेगा? देखो, ये पूरा तो पूरा पूरा घट ही जाएगा, यस और नो? ये पूरा पूरा तो घट जाएगा, तो क्या बचेगा? खाली ये बचेगा 57, यस और नो? बाकी ये और ये तो घट ही जाएगा। तो देखो ना, x यहाँ पे गुना में है, तो इधर क्या होगा? भाग में, तो 57 बाय, आ गया आपका वही
जो शुरुआत में था। कहने का लॉजिक ये है कि कंसेप्ट जानना बहुत जरूरी है एक बार कि हुआ कैसे, इसका इस्तेमाल नहीं करना हमको एग्जाम में, इतना समय थोड़ी होता है कि ये लिखो, एग्जाम निकल जाएगा 30 सेकंड के एग्जाम में। ये सब मैं ही आपको कहूंगा भूल जाओ इसको, करना आपको इसी तरीके से है, लेकिन आपको समझ होनी चाहिए कि ये हुआ कैसे है। कल को अगर बात कभी फंस जाओ, देखो कंसेप्ट क्या करता है, जब आप कभी फंस जाते हैं ना तब आपको वहां से बाहर निकाल लेता है। क्लियर है, मेरी बात को समझे? कोई समस्या यहां पर किसी को? हाँ बताओ। घटाए ना बेटा, दो इक्वेशन घटाए ना, ये 100x है, घटेगा ऊपर वाले में से, घटा रहे हैं, देखो ना माइनस कर रहे हैं बाबू, तो 100x है, जाएगा x तो क्या बचेगा 99x, एक x घटेगा 100 में से क्या बचेगा 99, 99 बचा। ये पूरा कट जाएगा, मतलब घट जाएगा, तो यही ना बच जाएगा नीचे, और फिर 19x है यहाँ गुना में तो जाएगा तो क्या होगा बराबर कर भाग में। क्लियर है, कोई दिक्कत? समझ के आगे बढ़े? आइए, तो आंसर क्या था हमारा? बी वाला आंसर था ना। कई बार काट के दिया होता है, कई बार डायरेक्ट दिया है, अभी तो हमको डायरेक्ट दिया था इसलिए हमने नहीं किया। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे बढ़ते हैं। देखिए ऐसे दिया है 1.27, ठीक है, इधर देखिए, अगर आपको ऐसे लिखा है 2.5 तो इसका मतलब क्या होता है 2 प्लस 0.5, यही ना मतलब होता है। 2.5 है तो इसको अलग क्या लिखेंगे 2.05, जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2.5। यस और नो, यस और नो? हाँ, तो अब अगर इसको मैं ऐसे लिखूं 1 पॉइंट, ऐसे लिखूं 1 प्लस 0.27, तो कोई दिक्कत किसी को? नहीं सर, क्यों दिक्कत होगी? जब जोड़ोगे तो क्या जोड़ेगा 1, जोड़ो, ये क्या है 0.27, ऐसे नहीं जुड़ेगा जी, ऐसे नहीं जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा 1 पॉइंट, कोई दिक्कत? तो अब तो बाबू खेल खत्म हो गया इसका, अब तो खेल खत्म हो गया। सॉल्व कीजिए, तो 27 लिखिए, कितने पे बार, तो 99, और 1 प्लस में है ना, यस और नो, यस और नो? कटता है तो काट लेंगे, कटता है तो काट लेंगे। अभी देखो कट रहा है 9 से, 9 से कट रहा है, 11 ना बनाने बाद, और 9 9 27, तो क्या हो गया 1 प्लस 3/11, तो क्या हो जाएगा बताइए, क्या हो जाएगा 14/11। कोई समस्या? सी वाला सही है। कोई दिक्कत ऑनलाइन में? किसी को दिक्कत है दोस्तों बताइए, कमेंट कीजिए फटाफट। चलिए बहुत बढ़िया, हाँ बताओ। देखो बेवकूफ कैसा बच्चा है ये, कह रहा है 1 प्लस 3 4 होगा ना। अरे बेवकूफ, सिखाया था 1 में कैसे जोड़ते हैं, जोड़कर ऊपर, और जो नीचे है नीचे, याद आया? सिखाए थे सिंप्लीफिकेशन के अंदर, 1 में कुछ जोड़ना। देखो प्रैक्टिस ही नहीं कर रहा है बच्चा। और बेटा जोड़ने के केस में एलसीएम लेना पड़ता है, 11 एकम 11 और प्लस 3 14/11। मैंने कहा ना कुछ गधे हैं जो मन मार के बैठे रहते हैं। पूछिए भाई, कुछ नहीं आ रहा तो पूछिए, बताऊंगा मैं। अब देखिए ये बच्चा क्या है, बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं कर रहा है, लगता है खाली क्लास कर रहा है। यही हाल होता है कि खाली क्लास करने से आप नहीं सीखते, प्रैक्टिस करना मस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए प्रैक्टिस करो जी, तो पीठ फाड़ दें तुम्हारी, समझा? क्लियर दोस्तों, कोई दिक्कत? आगे बढ़ेंगे 3 नंबर पे। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ 18.484848 इन द फॉर्म ऑफ P/Q।
कह रहा है वैल्यू निकालिए किसकी, 18.48484848 किस फॉर्म में, P बाय क्यू के फॉर्म में। तो P बाय क्यू क्या है, फ्रैक्शन ही पूछ रहा है, यानी फ्रैक्शन के फॉर्म में पूछ रहा है। P बाय क्यू मतलब क्या, फ्रैक्शन मतलब भिन्न के रूप में पूछ रहा है। तो आइए, तो इसका मतलब क्या होगा, 18.48 पर बार, यानी रेकरिंग है ना, रिपीटेशन तो यही होगा। तो इसका मतलब क्या होगा, 18 प्लस 48 बाय 99, यस और नो। अरे हाँ, देख क्या रहा है जी, इतने में क्या देख रहा है, हटाया बार हमने, क्या ये कट रहा है, क्या ये कट रहा है, बताओ बाबू, जल्दी से बताओ, कट रहा है, निचल तो कटेगा जी, बुड़बा के पीट देंगे तुमको। बताइए किससे कटेगा, ऑनलाइन वालों जल्दी बताइए क्या आंसर है इसका, आंसर कीजिए, जल्दी आंसर कीजिए। चलिए, आ गया बहुत लोगों का आंसर। देखिए यहाँ पे गधे कुछ बैठे हैं, काटिए ना बेटा, कट रहा है, आपको पहाड़ा नहीं आ रहा है, काटिए, कट रहा है, ये देखिए 3 से कट रहा है, 33 या 99 और 16 तिया 48, देखो कैसे गधों की तरह। ये जो गधे हैं जो काट नहीं पा रहे हैं, इसका मतलब उनको पहाड़ा भी याद नहीं प्रॉपर, ठीक है, और बहुत खराब बात है बाबू, यही है दोस्तों, यही है ना। तो देखिए, वैसे तो मैं इसको सॉल्व करता, लेकिन एक नजर ना ऑप्शन पे रखो, अभी वाला ऑप्शन में देखा, ऑप्शन से काम नहीं बन रहा है, ऑप्शन से काम नहीं बन रहा है, लेकिन एक नजर आप ऑप्शन रखना सीखिए, ताकि आपको अंत में आके सॉल्व ना करना पड़े। नीचे क्या है, 33 है, क्योंकि गुना करेंगे यहां से और यहां जोड़ेंगे तो नीचे नीचे तो क्या रहेगा, या तो 33 रहेगा या 33 का फैक्टर रहेगा, हो सकता है कट गया ऊपर नीचे, या तो 33 रहेगा या 33 का फैक्टर रहेगा। एक्सट्रीम केस में कई बार मल्टीपल भी रहता है, एक्सट्रीम केस में, ठीक। तो मैंने चेक किया ऑप्शन में, मैंने देखा कि भाई यहाँ तो 25 है, ये तो नहीं होगा, यहाँ 11 है, ये तो नहीं होगा, दो ऑप्शन है 33-33 वाले, है ना, मतलब सॉल्व तो करना ही पड़ेगा। तो कुछ मत करो, डायरेक्ट गुना करो, इतना सोच रहे हो, 18 तिया 54 का 4, 18 तिया 54 और 5 है ना, प्लस 16, तो कितना हो गया, 610/33, कौन सा ऑप्शन। अब देखिए, ये आप लोग कर क्यों नहीं पा रहे, आपको नहीं पता कि गुना करते हैं और फिर जोड़ते हैं, तो कर क्यों नहीं रहे आप लोग, मेरे लिखने का वेट कर रहे हैं जी, कि सर लिखेंगे छाप लेंगे। बहुत बढ़िया, सही आंसर, ऑनलाइन वाला सबका सही है। चलिए आइए 4 नंबर पर आइए, 0.4777 डॉट डॉट डॉट, यही है जी दोस्तों, यही है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या, ध्यान देखना, यही ना, यही इसका मतलब है, यही इसका मतलब है, यस और नो, बट बोलो। हाँ जी, गले में दर्द है तुम्हारे, काहे नहीं बोल रहा फिर, आवाज यहां तक आए, चलिए मुंह बंद करके बैठोगे फिर दिक्कत है। चलिए, तो ये क्या है भाई, ये तो मिक्स रेकरिंग है, कुछ पर बार है कुछ पर बार है, मतलब कुछ पर रेकरिंग है कुछ पर रेकरिंग, तो ये तो ऐसे नहीं बनेगा, इसको पहले सीखिए, इसको पहले करते क्या है, नंबर को लिखते हैं पहले एज इट इज, नंबर लिखते हैं एज इट इज, बट्टा जितने पे रेकरिंग है उसके लिए 9, उसके लिए, और जितने पे रेकरिंग नहीं है उसके लिए 0, जितने पे रेकरिंग नहीं है उसके लिए
0। एक चीज और मिसिंग है, जिस पर रेकरिंग नहीं है वो माइनस कर लेंगे। ठीक है, फिर से मैंने जानबूझ के घुमाया आपको ताकि मैं फिर से लिखूं जानबूझ के। चलिए लिखिए, सबसे पहले लिखेंगे ओरिजिनल नंबर, जितने पर रेकरिंग नहीं है वो करेंगे माइनस। क्लियर? जितने पर रेकरिंग है उसके लिए 9, जितने पर रेकरिंग नहीं है उसके लिए 0। तो एक पर रेकरिंग है तो 1 9, एक पर रेकरिंग नहीं है तो 1 0। क्लियर? यस और नो? तो 43/90 आपका आंसर है। ठीक है, सी वाला ऑप्शन। ठीक है, क्लियर? ऑनलाइन वालों कोई समस्या? एकदम सिंपल है। मिक्स में क्या है, जो नंबर है वो एज इट इज, जितने पे रेकरिंग नहीं है वो क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। रेकरिंग के लिए 9, जिस पर नहीं है वो 0। 43/90। 5 नंबर देखिए, 5 नंबर कहता है 2.136। ध्यान से देखेंगे तो क्या है, ये है, इधर देखिए, इधर देखिए, यही लिखेंगे इसको 2 प्लस 0.136। यस और नो? बार बार इतना करने की आवश्यकता नहीं है आपको, समझिए बात को। तो इन दो पर रेकरिंग है, यस और नो? तो पहले नंबर एज इट इज, नंबर जितने पर रेकरिंग नहीं है वो माइनस करेंगे, जितने पर रेकरिंग है उसके लिए 9, तो 2 पर रेकरिंग है तो 999। कितने पर रेकरिंग नहीं है, 1 पर नहीं है तो 1 0। यस और नो? यस और नो? तो क्या हो गया, यहां हो गया 135/990 प्लस 2। यही ना होगा जी, यही ना हुआ बाबू? क्या दिक्कत किसी को? अब काट लीजिए, अब काट लीजिए अगर आप काट पा रहे हैं तो। ठीक है, चलिए जरा काट के दिखाइए तो देखें। ऑनलाइन वालों फट से जरा आंसर कीजिए, क्या आंसर आ रहा है आप लोग का? काटिए, देखते जरा कैसे काटेंगे, सोचिए किससे कट रहा है। आइए, काट लिया? नहीं जी, गलत आंसर है, सुधारो। हाँ अब ठीक आ गया। चलिए बाकी लोग, अब देखिए, बहुत लोग काट नहीं पा रहे होंगे यहां पर। ठीक है, तो काटने का प्रयास कीजिए, क्यों नहीं काट पा रहे, ये काटने का काम मैं करूंगा जी, ये आपका काम है काटने का। काटिए, देखिए मुझे तो दिख रहा है ये कि ये 9 से भी कटेगा और 5 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा और 5 से भी कटेगा। देखना यह है कि आपके लिए किस लिए कट रहा है। तो देखिए ना, आप काट के देखिए, 9 से काटिए, 9 से काटिए इसको, तो 9 एकम 9 यानी आएगा 1, तो 9 गया तो क्या बचा, 4 बचा, बचा ना 4, तो ये 45, 9 पचे 45, 15 आ गया। यहां ये काटिए तो ये 110 पे कटेगा, 110 इंटू 9 990 होता है। ठीक है, फिर से काट लीजिए, तो काटिए, किस पे कटेगा, 5 से कटेगा, है ना? 5 3 15 22 25 110, 3/22 कितना आया, 3/22 आया, और ये 2 पहले से आपके पास है, तो 2 3/20। क्लियर है? ये आपका ओरिजिनल आंसर है। जो गधे यहां पर काट नहीं पा रहे हैं वो क्या सोच रहे हैं, काट क्यों नहीं रहे थे आप? काट कर ट्राई करो, बैठो मत मेरे इंतजार में कि सर आंसर निकाल देंगे हम छाप लेंगे। नहीं, देखिए अगर आप गुना भाग नहीं करेंगे, देखो मैं ना बड़ी फास्टली कर सकता हूं, बड़ा स्लो स्लो पढ़ा रहा हूं ताकि आपको हर बात का मौका दूं करने का। मैं ना लिख सकता डायरेक्टली, लेकिन मैं आपको दे रहा हूं मौका कि आप कीजिए। ठीक है, क्योंकि सीखिएगा कब, जब कीजिएगा।
तो ट्राई कीजिए करने का। कौन सा ऑप्शन हो गया जी? तो डी वाला ऑप्शन है ना जी। चलिए आगे बढ़ेंगे। समस्या 5 नंबर ऑनलाइन वालों, ठीक है, सबका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, 6 नंबर देखिए। आइए, यहां पर आपको देखने को मिला क्या, रेकरिंग कहां पर है? 2 पर है। कुछ याद है मैंने पीछे कहा था आपको कि पॉइंट के राइट साइड ही रेकरिंग होता है, पॉइंट के राइट साइड ही रेकरिंग होता है, लेफ्ट साइड रेकरिंग नहीं होता। तो आप इसे रेकरिंग नहीं बोल सकते हैं। तो क्या बोलेंगे सर? देखो, बोलने को तो काफी चीजें बोल सकते हैं। इसे बार भी बोल सकते हैं, ठीक है, रेकरिंग आप चिल्ला ही रहते, रेकरिंग रेकरिंग, रेकरिंग है, बार है, ठीक है, क्लियर। लाइन ब्रैकेट कह सकते हो आप इसको। लेकिन यहां पर ये है क्या सर, उस बात पे आओ। छोड़ो क्या बोल सकते हैं, जान दो है क्या। ये है मेंटीसा। हाँ, ये सिंगर नहीं है। बहुत लोग समझेंगे कि सिंगर है ये, नहीं, गाता वाता नहीं है। मेंटीसा ये संबंध दिखाता है माइनस से। क्या दिखाता है संबंध? माइनस। ये एक तरह का माइनस है, ये क्या एक तरह का माइनस है। अच्छा, किस तरह का सर माइनस है? देखिए, माइनस और मेंटीसा में अंतर समझिए पहले तो। माइनस और मेंटीसा में अंतर समझिए। अगर ऐसे लिखा है -2/3, है ना, 2.3 लिखा है, तो इसका मतलब क्या है कि -2 भी, ये भी क्या है, माइनस में है, और -0.3 ये भी माइनस में है, और ये भी माइनस में। मतलब अगर अलग अलग करोगे तो क्या होगा, दोनों पार्ट इसका माइनस में क्या है, दोनों पार्ट माइनस में। माइनस का मतलब होता है कि पूरा बीच में है, तो पूरा होल माइनस, पूरा ही माइनस में है। क्या है? पूरा ही माइनस में है। अगर मैं ऐसे लिख रहा हूं कि -4.5, तो -4 भी है। अगर प्लस करूंगा, मैं अलग कर रहा हूं कि ये माइनस, ये भी माइनस में और ये भी माइनस में है, ठीक है, दोनों क्या है, माइनस में। इसका मतलब यही है, ठीक है। लेकिन मेंटीसा कहता है ना, हम ऐसे नहीं है, हम ऐसे नहीं है, कहते हैं ना। हाँ, दूसरा कहता है नहीं, मेरी वाली वैसी नहीं। हाँ, चलिए, तो मेंटीसा कहता है ना, हम तो वैसे नहीं है। तो क्या है हम? मेंटीसा कहता है कि जिसके ऊपर हम आ गए सिर्फ वही माइनस में है। इसका मतलब यहां पर ये है कि -2, क्लियर, प्लस 0.3, मतलब ये वाला पार्ट क्या है, प्लस में। जिसके ऊपर मेंटीसा है सिर्फ वही पार्ट माइनस में होगा, ठीक है। और पूरे माइनस में क्या था, इस माइनस में क्या है, माइनस कहाँ है, बीच में है ना। इसका मतलब क्या है कि -4 भी है, और ये जो है ना 0.5, दोनों ही माइनस में क्या है, दोनों ही माइनस में है। माइनस का मतलब ये है। और मेंटीसा का मतलब क्या है, जो जिस पर है वो सिर्फ वही पार्ट, पूरे नंबर का सिर्फ वही पार्ट क्या है, माइनस में है, बाकी सारा प्लस में है। क्या बाबू लोग ऑनलाइन में समझ में आया कि मेंटीसा क्या है? हाँ भाई, सिंगर नहीं है, जाओ जाके गाने सुनना मेंटीसा के। सुना तो हमने भी नहीं है भाई, लेकिन थोड़ी समझ है। चलिए, सर्च मत करना मेंटीसा को, है देखो उधर, अल्लाह कहीं के। 2, ये क्या है, प्लस में है जी, प्लस में है। अरे बुड़बक, मेंटीसा है माइनस में, क्या बात कर रहा है जी? कह रहा हाँ प्लस में हूं, कर रहा खाली 0.3। अब देखो ना, ये माइनस का 2 रुपए है, और ये प्लस का 30 पैसा, घटेगा तो क्या आएगा, 1.7, 1 रुपए 70 पैसा, यही ना। माइनस का 2 रुपए है और ये प्लस का 30 पैसा है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, क्या होता है, माइनस होता है। तो 2 रुपए में से 30 पैसा गया, ये घटा लो ना आप। अगर आप हट राइट करो जी, तो सोरा ये भी घटवा के दिखाएं। दो, -2 में से 0.3 क्या आएगा, 1.7 बचेगा, क्लियर है। हाँ, गिरते गिरते ना इतना नीचे गिर जाते हैं कई बार, हम ही को लगता है क्या पढ़ा रहे हैं जी, इतना नीचे कोई गिरता है। हाँ, ज्यादा नीचे गिरना भी ठीक नहीं है। अरे नो क्या बोल रहा है जी,
यस नो क्या चल रहा है ये? आधे लोग यस बोल रहे हैं, आधे लोग नो बोल रहे हैं। अरे मुद्दे पे आओ। चलिए, हाँ ठीक है, 7 नंबर देखेंगे। अरे बाबा, आइए, अब आ गया कहानी में कौन? मेंटीसा भी आएगा और क्या आएगा? रेकरिंग भी आएगा। कहेंगे दोनों आएंगे कहानी में, तो चिंता करने की बात नहीं है। ये तो -2 है, ठीक, कोई समझ गए? और ये तो क्या है? यही ना है, 3/9। लिखेंगे 3, लिख देंगे 9। यस और नो? अब देखो, ये आपको नहीं लिखना है, ये स्टेप बढ़ रहा है। जब आप 3/9 लिखेंगे ना, तभी काट कर आप लिख लिया कीजिए, स्टेप मत बढ़ाइए। एग्जाम में क्या करना है? मिनिमम स्टेप लिखना है। हमको पता है ये हटेगा तो क्या होगा? 3/9 काट के 1/3। इसे काट के क्या लिखोगे? अभी भी लिखोगे आप 1/3। तो स्टेप क्यों बढ़ा रहे हो बार बार? कुछ चीजें दिमाग में कर लो लॉजिकली। क्या ये था? तो ये क्या होगा? माइनस का प्लस। देखिए, मैं करता मिलता खाली अच्छा 1/3 बस। कैसे? ये जब हटता तो क्या आता? 3/9 काट के क्या आता? 1/3। तो डायरेक्ट लिखना है 1/3, स्टेप को इंक्रीज नहीं करना है। 2-2 सेकंड चुराएंगे ना क्वेश्चन में, तो अंत में जाके 1-1.5 मिनट बचता है एग्जाम में। ठीक है, चलिए, तो क्या हो गया? 3 दूनी 6, माइनस का 6 है ना, माइनस यहाँ पे देखो, घटेगा 1 तो क्या आएगा? -5/3। बताया था माइनस ऊपर रहे तो भी और बीच में रहे तो भी पूरा ही माइनस में होता है। क्या होता है? तो ये हो गया आपका बी वाला ऑप्शन सही। क्लियर है? कोई दिक्कत? हाँ, सबको दिक्कत नहीं है भाई। अगर कोई आपको दुख, दर्द, तकलीफ, कष्ट, पीड़ा और भी कुछ बच गया हो तो जोड़ लेना। अगर हो तो अभी बताइए, अभी समस्या का समाधान हाथों हाथ होगा। ठीक है, चलिए, किसी को समस्या नहीं है, सबको आ रहा है, मजा आ गया है? अरे मजा मत लो, आओ पढ़ने पे फोकस करो। चलिए, 7 नंबर हो गया, 8 नंबर पे आते हैं। सेम ही क्वेश्चन है बाबू, खाली क्या है? बाहर माइनस हो, क्या हो गया है? इधर भी यही ना। तो ये तो क्या है? -2 है, पता है ना आपको, और ये माइनस है। यस और नो? और ये क्या है? 3/9। स्टेप नहीं बढ़ाना आपको, ठीक है, स्टेप नहीं बढ़ाना आपको, ठीक है, क्लियर? तो डायरेक्ट लिखो क्या? 1/3। ठीक, चलेगा? अब देखिए, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? जब माइनस गुना होगा तो पता है ना, -4 गुना -4, तो माइनस माइनस कट जाता है। क्या होता है? माइनस माइनस कट जाता है, 2 माइनस कट जाता है। ठीक है, 3 माइनस में फिर आ जाता है, 4 में फिर घट गया, 5 में फिर आ गया। मतलब इवन नंबर होगा ना माइनस का तो कट के, और ऑड नंबर होगा तो रहेगा ही। तो चलिए, तो ये तो मेरा क्या हो गया? 2। ये तो मेरा क्या हो गया? 2। लेकिन जब माइनस इससे गुना होगा तो प्लस माइनस माइनस कर देगा, तो -1/3, -1/3। अब देखो क्या फर्क आएगा? 3 दूनी 6, -1, 5/6। पिछली बार और अब में क्या फर्क आया? सॉरी, 3 आएगा जी, 6 बोल रहा हूं, 3 आएगा। अब पिछली बार और में क्या फर्क आया? इस बार आंसर प्लस में आया, इस बार आंसर प्लस में आया। मतलब क्वेश्चन से मैं खाली बाहर माइनस रख दिया है तो आंसर क्या आया? प्लस में आया। तो ये क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं थी, अंडरस्टैंड था कि माइनस है, गुना होके आंसर बदल देगा खाली। ठीक है, कोई समस्या ऑनलाइन वालों? बताइए, 8 नंबर तक किसी को समस्या है तो बताइए। बोलो बाबू, 8 नंबर तक किसी? चलिए, अगला 9 नंबर पे आते हैं। आइए, देखिए मेरे प्यारों, इधर आपको ऐसा दिखाई देगा,
क्वेश्चन दिख रहा है सबको? क्वेश्चन दिख रहा है सबको? क्या दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत क्या है? दिक्कत कुछ है ही नहीं। दिक्कत कुछ है ही नहीं। ये क्या है? माइनस का 4 है ना, और ये क्या है? प्लस का 0.7 प्लस ये क्या है? माइनस का 9। यस और नो? और प्लस का 0.4। यही ना है? कोई समस्या किसी को? यस और नो? तो देखो माइनस और माइनस क्या हो गया? 9 और 4 13, माइनस माइनस हो गया प्लस हो गया, है ना? माइनस माइनस क्या होता है? होता प्लस है, लेकिन साइन किसका आता है? माइनस का। ठीक है, चलिए तो माइनस माइनस क्या हो गया? आइए जरा, आइए अब क्या बोल रहा है? अब क्या बोल रहा है? रहेगा क्या? ये रहेगा तो ये माइनस में ही रहेगा, तो ये माइनस में ही। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब ये 70 पैसा है और ये 40 पैसा है ना, तो कितना हो गया? 1 रुपए 10 पैसा। तो प्लस का 1 रुपए और 10 पैसा। तो जब एक पूरा पूरा घट जाएगा तो क्या बचेगा? माइनस का 12, है ना, और 10 पैसा ऐसे क्या लिखेंगे? 0.1, 0.1। ठीक है, तो अब इसको जरा कन्वर्ट कर दो किसमें? मैंटीसा में। यही आपका आंसर है बाबू, यही आपका आंसर है। यस और नो? यस और नो? ऑनलाइन में किसी को समस्या? इसको लेकिन ऐसे नहीं करना था, ये तो बाय प्रोसेस लंबा हो गया। क्या करना था आपको? जब आप इसको देखते ना ऐसा कि ठीक है, आपने देखा कि अच्छा भाई ये ऐसी कहानी है, दिखना चाहिए ये वाला अंक माइनस में है, ये माइनस में है, और ये लोग क्या है? प्लस में है ना? यस और नो? डायरेक्ट करो, जस्ट सिखाता जोड़ने के लिए, बेसिक सिंप्लीफिकेशन दिखाता ना जोड़ने के लिए। डायरेक्ट करो। 7 और 4 क्या? 11, 11 का 1 और कैरी 1, कैरी प्लस का 1 है। कैसे? ये संख्या प्लस में है, ये प्लस में है, तो 7 और 4 11 है। कैरी 1, कौन सा 1? प्लस का 1। क्लियर है? ये माइनस का है। 9 और 4 क्या? माइनस माइनस होगा प्लस, तो 13 किसका? माइनस का 13, और 1 प्लस का कैरी घटेगा तो क्या होगा? -12। यही ना -12? तो -12 क्या लिख रहे हैं? मिंटीसा 0.1 घट गया आंसर। ठीक है, तो लंबा नहीं करना है बाबू, लंबा नहीं करना है, कोशिश करना है शॉर्ट में काम करें, शॉर्ट में काम करें। क्लियर है? कोई दिक्कत? 10 नंबर आइए। 10 नंबर में आपको ये दिख रहा होगा, देखिए अगर बाय प्रोसेस जाते तब ये कैसे बनता? तो आपको पता है बाय प्रोसेस क्या होता? बाय प्रोसेस होता 63 बटे में 99 प्लस 37 बटे में, यही होता बाय प्रोसेस। बेस सेम है, बेस क्या है? सेम है, तो जो जोड़कर ऊपर, है ना, अगर बेस सेम होता क्या करते हैं? जोड़ लेते हैं। यस और नो? तो कितना हो गया? ये हो गया 100, 100 बटे 99। यस और नो? देखो ना, 60 और 30 90, और 7 और 3 10, 100 हो गया। अब जब भाग दोगे इसको तो क्या आएगा? 1.01010101, ये रिपीट करने, क्या करेगा? रिपीट करने लगेगा, तो क्या बनेगा मेरा आंसर? 1.01 पे रेकरिंग। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है मेरा? सी सही, सी सही है। ठीक है, यहां कुछ नहीं किया, भाग दिया है। इतने तो नालायक नहीं हो, भाग दे दोगे 100 में 99 से, है ना? चलिए, लेकिन इसको ना एक तरीका और था जिससे हम अभी करेंगे, और आगे से उसी तरीके फोकस करेंगे। ये तो बाय प्रोसेस है, बाय प्रोसेस है। सबसे पहले वो तरीका लगाने से समझो। देखो, ये तरीका प्लस और माइनस में ही लगेगा, प्लस और माइनस में ही लगेगा। गुना और भाग में बाय प्रोसेस करना पड़ेगा, गुना और भाग में बाय प्रोसेस ही करना पड़ेगा, कोई उपाय उसका नहीं है। क्लियर है? बात समझे? तो ये तो प्लस है, माइनस कर पाएंगे?
सबसे पहले बराबर करना, क्या करना है, बराबर करना है। क्या बराबर करना है, रेकरिंग वाला पार्ट भी बराबर हो और नॉन रेकरिंग वाला पार्ट भी क्या हो, बराबर हो। देखो तो यहाँ रेकरिंग 2 पर है और यहाँ भी क्या है, रेकरिंग 2 पर है, तो दोनों बराबर होना चाहिए। यहाँ तो पहले से बराबर है। किस पर रेकरिंग नहीं है, कोई नहीं है, रेकरिंग जिस पर नहीं है वो है ही नहीं। यहाँ भी क्या है ही नहीं। इस पर तरीका लगेगा, ठीक है। असर बराबर नहीं होगा तो क्या करेंगे, बराबर कर लेंगे, बराबर कर लेंगे। अभी करके हम आपको बराबर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पहले तो करना क्या है, जो नंबर है, जो नंबर है उसको 3 बार लिखना है। 6 3 ऐसे पॉइंट, ये नंबर ना पूरा 6 3, ये नंबर 6 3 6 3, ठीक ठीक। इसको भी क्या करना है, 3 बार लिखना है। पॉइंट 3 7 3 7 3 7, 3 बार लिखना है, ठीक। क्लियर। आइए, 7 और 3 10, 10 का मतलब 0, 6 और 3 9 1 10 का 0 है ना, कैरी 1, 7 3 10 1 11, कैरी 1, 6 3 9 1 10 का 0, कैरी 1, 7 3 10 1 11, कैरी 1, 6 3 9 1 10 का 0, ठीक। तो इतने पार्ट से हमें कोई मतलब नहीं होता, इतने पार्ट से हमें कोई मतलब नहीं होता है। हम सिर्फ इतने पार्ट को पकड़ते हैं, मेनली इस पार्ट को पकड़ते हैं। तो आंसर क्या, 1.01, ठीक है। पहले टर्म्स को बराबर करना है, रेकरिंग वाले टर्म्स को बराबर करेंगे और नॉन रेकरिंग वाले को भी करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे बताऊंगा अभी, ठीक। अगर बराबर है तो बस जो नंबर लिखा है उसको 3 बार रिपीट कर देंगे, जो नंबर लिखा है उसे 3 बार रिपीट कर देंगे और जोड़ देंगे। क्या करेंगे, जोड़। क्लियर है, कोई दिक्कत। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए 11 नंबर देखिए, 3.87 पे रेकरिंग माइनस 2.59 पे रेकरिंग। जरा दिखाइए मुझे करके कैसे होगा। ऑनलाइन वालों फट से इसका आंसर निकालो, देखें जरा कौन निकाल सकता है इसका आंसर। जल्दी से निकालिए, झट से, 1 मिनट है बस। निकालिए। चलिए देखिए, आ गया आंसर, सही बात है, बिल्कुल सही है, ठीक है। हाँ सबका ठीक है भाई, काफी लोग का आंसर आ गया। चलिए देखिए, यही लिखा 87 87 और 87, कोई दिक्कत। यहाँ पे 2.59 59 और 59। इस बार माइनस है तो घटेगा, माइनस है तो घटेगा। देखो 17 में से 9 गया कितना, 8, 7 में से 5 गया 2, 17 में से 9 गया 8, 7 में से 5 गया 2, 17 में से 9 गया 8, 7 में से 5 गया 2, और यहाँ पॉइंट 3 और 2, सॉरी घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है बाबू, घट रहा है। एक क्या आएगा, एक। हमको इस पार्ट से कोई मतलब नहीं है, हमको इस पार्ट से मतलब है, यानी 1.28 पर रख रही। क्लियर है, कौन सा ऑप्शन है, फोर्थ। हाँ ठीक है भाई, सबका आंसर ठीक है। काफी लोग कह रहे हैं कि सर मेरा नाम नहीं ले रहे। अरे नाम का क्या करेंगे जी, आदमी का काम बढ़ाना चाहिए, नाम नहीं। देखो ना, लोगों को अपना नाम बुलवाने का कितना शौक है भाई, काम ही ऐसा कर दो कि लोग आपका नाम बड़े इज्जत से लें। ये नहीं कि मेरा नाम लो, मेरा नाम लो, ये पॉलिसी मत अपनाओ। चलिए इधर देखिए, आ गई डेंजरस स्थिति। यहां पर देखिए बाबू, क्या दिख रहा है आपको, बराबर नहीं है, क्या है,
बराबर नहीं है। अब जब बराबर नहीं है तो क्या करेंगे दोस्तों, क्या करेंगे बताइए। 12 नंबर ठीक लिखा है क्वेश्चन मैंने, चलिए ठीक ही होगा। चलिए ये क्वेश्चन है, अब यहां पे ध्यान से देखें, तो ना तो रेकरिंग वाला पार्ट बराबर है और ना तो बिना रेकरिंग वाला पार्ट बराबर है। तो देखो मेरी बात सीखना, अगर 0.2 पर रेकरिंग है, इसका मतलब क्या है, टू 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 टू, यही ना, ऐसा नो, मतलब आगे 0 पॉइंट भी होगा, ठीक है, 0.222 है ना। अगर यहां पर 0.22 होता तब भी क्या होता, 0.2222222 तब भी ठीक है, ऐसा नो। अगर यहाँ पे 0.222 ऐसे होता तब भी क्या होता, 0.222, हर बार क्या रहता है, सेम ही रहता, यस और नो। अगर ऐसे होता 0.222 पर रेकरिंग तब भी क्या होता, तब भी लिखते और फिर सेम, यस और नो। ये बात समझे, ये बात समझे। तो अगर मेरे पास ये लिखा है 0.2 पर रेकरिंग, अगर मेरे पास ये लिखा है 0.2 पर रेकरिंग, तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, इसको मैं ऐसे लिख दूं 0.222, ध्यान देना, ध्यान देना मैं क्या कर रहा हूं, इन दो पे रेकरिंग, तब भी कोई एक ही बात है, तब भी एक ही बात है, क्योंकि इसका मतलब भी क्या है 0.2222, इसका मतलब भी क्या है 0.2222, यस और नो, यस और नो। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस टर्म में से, क्योंकि यहां पर तो एक ही रैकरिंग है, यहां कितने रैकरिंग है, दो पे रैकरिंग है, यहां पे कितने पे, एक है, तो मैं एक टू इसके अंदर से बाहर निकाल ले रहा हूं, क्या कर रहा हूं, एक टू, क्यों, ताकि बराबर हो जाए, क्यों, ताकि, और यहां से एक 6 बाहर निकाल लूंगा, यहां से एक 6 बाहर निकाल लूंगा, मतलब यहां पर 6 पे रख लेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, तो मैं इसको अगर ऐसे लिख दूं, यहां देखिए नॉन रैकरिंग वाला पार्ट कितना है, एक, और यहां पे नॉन रैकरिंग का पार्ट कितना है ही नहीं, तो एक तो मैं बाहर, पहले इसको लिखता हूं 1 2 3, ठीक है, प्लस, देखिए यहां मैं क्या कर रहा हूं, एक तो मैं नॉन रैकरिंग पार्ट बाहर निकाल रहा हूं ताकि सब में क्या हो जाए, बराबर हो जाए, जिस पर रैकरिंग नहीं है वो क्या हो जाए, बराबर हो जाए। और मैं 0.2 इनफाइनाइट 2 है तो एक टू तो बाहर निकाल ही सकता हूं, अगर मेरे पास ये 2 बहुत सारे 2 हैं तो एक टू तो मैं बाहर निकाल ही सकता हूं, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। अब 2 पे बार, तो यहां से यहां तक में दिक्कत किसी को नहीं ना, ये एक ही बात है, 0.2 भी क्या हो, बार क्या होगा, 0.2222, ये भी होगा, और इसका मतलब भी क्या है 0.22 पे बार, इसका मतलब भी क्या है 0.22222, दोनों सेम ही बात है, दोनों सेम ही बात है, अलग नहीं है। यहां भी देखिए, यहां पर देखो जो नॉन रेकरिंग पार्ट है वो तो बराबर है, सब में एक एक था, मैंने एक बाहर निकाल लिया, अब यहां पर क्या है 6 है, तो कोई दिक्कत इससे नहीं है, कोई दिक्कत इससे नहीं होगी, तो देखो ना 6 पे बार का मतलब क्या, 6 और डबल 6 पे बार का मतलब क्या, 6 कहां तक, इन्फाइनाइट तक, कहां तक, इन्फाइनाइट तक, मैं बाहर तो निकाल सकता हूं, इन्फाइनाइट मतलब था अनंत, अनंत में से कुछ बाहर निकाल लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समुद्र का पानी क्या है, अनंत है, एक लोटा निकालोगे क्या हो जाएगा। चलिए अब जरा इसको अप्लाई करते हैं, अब बराबर हो गया, बराबर हो गया, अब तो हलवा है, निकालिए आंसर क्या आ रहा है, कुछ नहीं करना, क्या करना है 0.123 है ना, रिपीट कीजिए, कितने पे बार है, इतने पे बार है, करिए रिपीट, जल्दी कीजिए, निकालिए आंसर, आने वालों आंसर कीजिए फटाक से, जितने पर रेकरिंग है वही रिपीट करता है दोस्तों, पता होगा आप लोग को, कितने बार लिखते हैं दोस्तों, 3 बार ना,
चलिए यही आएगा। चलिए बताइए क्या आएगा। आ गया आंसर जी आप लोग का? हाँ सही आंसर, बिल्कुल गुड। बाकी लोग क्या कर रहे हैं जी? सुस्ती में सो रहे हैं? आइए देखिए, देखिए दोस्तों, देखिए देखो, 3 5 कितना, 11 का 1 है ना, 4 10 1, 11 का 1, 5 6 11 और 1 12 का 2, 5 और 6 11 का 1, 5 और 6 12 का 2, 5 और 6 11 का 1। अब यहां आ जाइए, 2 4 और 9.0। हमें क्या करना है, इस पर ध्यान नहीं देना है। तो क्या आया, 0.912 पर बार। यस और नो? कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन। क्लियर है? कोई दिक्कत किसी को? नहीं ना? चलिए, तो समय समाप्ति की ओर है, तो बस जाते थे क्वेश्चन कर लेते हैं, बाकी कल के लिए छोड़ते हैं। देखिए ये आइए 30 नंबर, आइए देखिए जरा। चलिए लास्ट क्वेश्चन बनाइए फटाफट। 30 नंबर बताया था ना, गुना भाग में कोई ऑप्शन नहीं है, आपको बाय क्या करना पड़ेगा, बाय प्रोसेस ही आना पड़ेगा, बाय प्रोसेस ही आना पड़ेगा। जुगाड़ भान लगता तो क्या होगा, देखो अब लिखना क्या है, 3/9। इतना समय नहीं है, मैं लिखूंगा छोटा करके, क्या करूंगा, 1/3। दिक्कत है, गुना 4/9। अब आपको पता है गुना ऊपर ऊपर होता है, नीचे नीचे होता है। यस और नो? यस और नो? तो क्या हो गया, 4 और 27 कितना, कौन सा आंसर है भाई? ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत? चलिए तो बस आज की सेवा यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि समय आगे बढ़ने की अनुमति हमको नहीं दे रहा है। तो कल मिलेंगे आपके साथ और कल इसे समाप्त करेंगे, ठीक, और नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। अगर किसी को समस्या है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं यहीं खड़ा हूं, आपको अभी सारे जवाब दूंगा। है किसी को डाउट ऑनलाइन में? ठीक है, आ गए सबको, अच्छी बात है। तो बस आज की क्लास समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।